मुत्तसिल जुमले लिखने, यानी छोटे छोटे जुमले। हाथ धोकर खा, तो इसकी हमें नकल करनी है देख करके। हे अलिफ ज़बर हा, ते हे साकिन हाथ, दाल है वाव उल्टा पेश धो, काफ रे ज़बर कर धोकर, हाथ धोकर, काफ है अलिफ ज़बर खा, हाथ धोकर खा। तो किस तरह से लिख देंगे इसको? हे अलिफ ज़बर हा, ते हे साकिन हाथ, दाल है वाव उल्टा पेश धो, काफ रे ज़बर कर धोकर, काफ अलिफ ज़बर खा, हाथ धोकर खा। भाई भागा, बे हे अलिफ ज़बर भा, हमज़ा याज़ेरी भाई, बा अलिफ ज़बर भा और गाफ अलिफ ज़बर गा, भाई भागा। इसी तरह से थाली ला, ते हे अलिफ ज़बर था, लाम याज़ेरी थाली, लाम अलिफ ज़बर ला, हमज़ा वापस ओ लाओ, थाली लाओ। इस तरह से इसे लिख देंगे। हाथी और घोड़ा, तो इसी तरह से हाथी और घोड़ा को देख करके यहाँ लिख देंगे। फल खाओ, तो इसी तरह से पे हे लाम ज़बर फल, काफ अलिफ ज़बर खा, हमज़ा वापस ओ खाओ, फल खाओ। यहाँ पर लिख देंगे फे हे लाम ज़बर फल, काफ अलिफ ज़बर खा, हमज़ा वापस ओ खाओ, फल खाओ। भालू आया, इसी तरह से यहाँ लिख देंगे देख करके, भालू आया। झाड़ू लाया, यहाँ लिख देंगे छड़ी मत लो, छे हे ज़बर छा, डे याजड़ी छड़ी, मीम तेज ज़बर मत, लाम वापस लो मत लो, छड़ी मत लो। हिज्जों में इसलिए कर देता हूँ कभी कभी ताकि आपको सब पता चल जाए कि किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको छड़ी मत लाओ। छाता दो, इसी तरह से यहाँ लिख देंगे छत पर चढ़, इसी तरह से यहाँ इसको लिख देंगे। इसके बाद भाई का घोड़ा दौड़ा, अब यहाँ पर इसकी मश्क है, इसको देख करके लिखना है बस। बे हे अलिफ ज़बर भा, हमज़ा याज़ेरी भाई, काफ अलिफ ज़बर का भाई का, गाफ हे वाव पेश घो, रे अलिफ ज़बर ड़ा घोड़ा, दाल वाव पेश दो, रे अलिफ ज़बर ड़ा दौड़ा, भाई का घोड़ा दौड़ा। सांप लाठी से मारा, सीन अलिफ ज़बर सा, नून पे साकिन, सांप, लाम अलिफ ज़बर ला, टे हे याजिर ठी लाठी, सीन याजिर से, सांप लाठी से, मीम अलिफ ज़बर मा, रे अलिफ ज़बर रा मारा, सांप लाठी से मारा। इसी तरह से इसे लिख देंगे ते हे रे ज़बर थर, मीम अलिफ ज़बर मा, सीन साकिन मास, थर्मास, मीम याजिर में, नून गुन्ना साकिन, थर्मस में, गाफ ज़बर गा, रे मीम ज़बर रम गरम, दाल वाव उल्टा पेश दूध, दाल हे साकिन दूध, हे या ज़बर है, थर्मस में गरम दूध है, यहाँ पर लिख देंगे थर्मस में गरम दूध है। आँख से चांद देख, यहाँ पर लिख देंगे आँख से चांद देख। लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। कमरों में झाड़ू दो, यहाँ पर लिख देंगे सरसों के फूल मत खाओ, यहाँ पर लिख देंगे। और हाथी मेरा साथी है, तो हाथी मेरा साथी है, इसको यहाँ लिख देंगे। बूढ़ा लाठी थामा, गुंबद पर धूप है, यहाँ से देख करके लिख देंगे इस तरह। इसके बाद नून गुन्ना, नून गुन्ना जहाँ पर आवाज नाक में निकलती है, जैसे मिसाल के तौर पर मीम अलिफ ज़बर माँ, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो माँ, तो माँ तो लफ्ज असल नहीं होता है, तो यहाँ पर माँ को इस तरह से चंदा बिंदी लगाते हैं, और चंदा बिंदी के लिए उर्दू में नून गुन्ना लगाते हैं, तो इसकी आवाज नाक में निकलती है। आवाज काय में निकलती है? नाक में। तो इस तरह से मीम अलिफ ज़बर माँ, नून साकिन माँ, हे अलिफ ज़बर हा, नून साकिन हाँ, वाव ज़बर वा, हे अलिफ ज़बर हा, वहाँ, नून गुन्ना साकिन वहाँ, माँ हाँ वहाँ। इसी तरह से वहाँ और दां, इस तरह से, है ना। तो नून गुन्ना जो है वो नून गुन्ना वाव के साथ अपनी असल शक्ल में होता है, जैसे करूं, काफ ज़बर का, रे वापस रो, नून गुन्ना साकिन करूं, तो दाल वापस दो, नून गुन्ना साकिन दूं, ते वापस तो, नून गुन्ना साकिन तो, काम काफ मीम ज़बर कम, रे वापस रो, कमरो, नून गुन्ना साकिन कमरों, परसों, जो, कामों, लड़कों। इस तरह से इनमें जो है नाक में आवाज निकलेगी। जैसे कहीं, कहीं और कहीं में फर्क है ना। इसी तरह से तो ये जो बिंदी दी है ये नून गुन्ना की दी है। तो कहीं, चलें, जैसे चेज़बर चा, लामिया जल्ले चले,
और चे ज़बर चा लाम याज़िल ले अन की बिंदी चलें। तो चले और चले में ये फ़र्क है, तो कि यहाँ पर जो है नून गुन्ना की वजह से नाक में आवाज़ निकलेगी। कहीं चलें आएँ, नहीं करें, तो इस तरह से इनको यहाँ देख करके लिख दें। उसके बाद नून गुन्ना जो है ऐसे लिख देंगे, चे अलिफ ज़बर चा, नून दाल साकिन चांद, अलिफ मद ज़बर आ, नून गुन्ना साकिन, नून गुन्ना काफ हे साकिन आँख, अलिफ बाउल टपिस ऊ, नून टे साकिन ऊँट। तो नून गुन्ना जो है ये जो नुक्ता लगाया है ये नून गुन्ना की जगह नुक्ता लगाया है ना। तो जब नून गुन्ना जो है वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो वहाँ पर जो है वो इस तरह का निशान लगता है, चांद नून गुन्ना में इस तरह का निशान लग जाएगा, इस तरह का, है ना। जैसे चंदा बिंदी लगती है ना, चे अलिफ ज़बर चा, नून साकिन, नून दाल साकिन, इस तरह से चांद। तो इसी तरह से यहाँ पर चांद जो लिखेंगे वो इस तरह से लिख देंगे, चांद, ठीक है। इसी तरह से खांड, इसी तरह से बूंद, इसी तरह से सांड, इसी तरह से सांप और इसी तरह से होंठ। तो इनको देख करके यहाँ इस तरह से हम लिख लेंगे। इसके बाद नून गुन्ना की यहाँ पर सिर्फ मश्क कराई गई है, यानी गुम्बद। तो गाफ नून पे गुन बे दाल ज़बर बद, गुम्बद, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर जो नून गुन्ना की आवाज़ है जैसे हमने मैं की आवाज़ निकाली हो, लेकिन मैं नहीं होती, वो मैं की आवाज़ निकलती है, लिखी नहीं जाती है, बोली जाती है, लेकिन लिखी जाएगी नून से। जैसे गाफ नून पे गुन बे दाल ज़बर बद, गुम्बद। तो अब यहाँ पर गाफ नून पे गुम बे दाल ज़बर बद, तो इस तरह से यहाँ पर, तो ये मैं की आवाज़ है। तो जैसे हिंदी में लिखते हैं ना गुम्बद, तो यहाँ अन की बिंदी लगाएंगे, गुम्बद। इसी तरह से ये नून गुन्ना के लिए हमने बिंदी लगाई है, तो इस तरह से हम लिखेंगे गुम्बद। तो गुम्बद को गुम्बद लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा गुम्बद, लिखा जाएगा गुम्बद, है ना। दुम्बा, दुम्बा को तो दुम्बा को पढ़ा जाएगा, है ना, लेकिन लिखा जाएगा दुम्बा, दाल नून पे दुन बा हा ज़बर बा, दुम्बा। इसी तरह से खम्बा, तो खम्बा पढ़ा जाएगा, लेकिन खम्बा लिखा जाएगा नून से और पढ़ा जाएगा मीम से। इसी तरह से अंबर, अंबर जो है ये मीम से पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा नून से, है ना। इस तरह से याद रखना है। अब ये नून गुन्ना की मश्क है। यहाँ पर स्वाद अलिफ साफ, फा साकिन साफ, काफ रे ज़बर कर, दांत साफ कर। तो इस तरह से, इसी तरह से पहले में लिख के देख लें हम, हे वाउल टपिस हो, नून टे साकिन होंठ, और मीम ते ज़बर मत, होंठ मत, चे ज़बर चा, बे अलिफ ज़बर बा, चबा, होंठ मत चबा। इसी तरह से अंगूर खट्टे हैं, पहले अंगूर लिखेंगे, फिर खट्टे हैं लिखेंगे और फिर हैं लिखेंगे। इसी तरह से चूजा चू चू करता है, चूजा यहाँ पे लिख देंगे, चे वाव पे चू, जे हे ज़बर जा, चूजा। और चू चू, चे वाउल टपेस चू, नून गुन्ना साकिन, चे वाउल टपेस चू, नून गुन्ना साकिन, चू चू। और काफ रे ज़बर कर, तेल ज़बर ता, करता है या ज़बर है, चूजा चू चू करता है। माँ वहां आई, तो माँ यहाँ लिख देंगे, वहां यहाँ लिख देंगे, वहां, और आई यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ वहां ना कर, तो यहाँ लिख देंगे, है ना, वहां यहाँ लिख देंगे और ना कर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से इनको लिखने की मशक करनी है। जू तू करके, जू तू करके, ऊंट हाँक दो, ऊंट हाँक दो, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इस तरह से लिख देंगे इनको, है ना। तो सिर्फ इन्हें देख करके लिखना है। अब यहाँ पर एक पोयम इन्होंने दे दी है, गाय कैसी भोली भाली, भोली भाली और निराली, सींग इसके दो हैं प्यारे, हमको लेकिन नहीं मारे, चार इसकी टांगे हैं, टांटा कर घास मांगे हैं, खुद तो घास खाती है, हमको दूध पिलाती है, इसके दो कान हैं, बच्चों में डाले जान है।
तो इस तरह से यहाँ पर इसकी मशक कर लेंगे। तो अब गाय की जो हमने यहाँ पर नज़्म पढ़ी है, इस नज़्म को याद करके हम ये खाली जगह करेंगे, है ना, खाली जगह पूरी करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो गाय एक पालतू जानवर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पालतू, पा लाम साकिन पाल तेवाऊ तपिस्तु, पालतू। तो कौन सी सही है, पालतू। गाय एक पालतू जानवर है, इसकी 2 टांग होती है, 4 टांग होती हैं, 4 टांग होती हैं, तो यहां पर लिख देंगे 4 टांग होती हैं, है ना, इसकी 4 टांग होती हैं। इसके 2 कान होते हैं, इसके 2 कान होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। गाय हमें दूध देती है, दाल वापस दो दाल है साकिन दूध, गाय दूध देती है। गाय एक मुफीद जानवर है, गाय एक मुफीद जानवर है या परिंदा है, तो यहाँ पर लिखा है गाय एक मुफीद जानवर है। ठीक है। हमजा हुरूफ तहज्जी में शुमार नहीं होता, ये एक तहरीक अलामत है जो वाव या और ये पर लगाई जाती है। तो जैसे वाव हमजा जमा ओ बराबर ओ और हमजा वापस ओ, और ये जमा हमजा याजिर ए बराबर हमजा याजिर ए। इसी तरह से अल्फाज साजी वाव के साथ, वाव अलिफ ज़बर वाह हमजा वापस ओ वाओ, अलिफ ज़बर अलिफ पे सू उड़े अलिफ ज़बर ला उड़ा हमजा वापस ओ उड़ाओ, ते अलिफ ज़बर ता हमजा याजरी ताई। तो आई गई ताई नाई लाई, है ना, इस तरह के लिए आवाज़ हम हमजे से लेते हैं। अलिफ ज़बरा हमजा याजरी आई, गाफ अलिफ ज़बर गा हमजा याजरे गाए, गाफ ज़बर गा हमजा याजरे गए। तो इस तरह से इनको पढ़ना है। दाल ज़बर दा बे अलिफ ज़बर बा दबा हमजा वापस ओ दबाओ, और बे ज़बर बा नून अलिफ ज़बर ना बना हमजा वापस हो बनाओ, दाल अलिफ ज़बर दा हमजा याजरी दाई और नून अलिफ ज़बर ना हमजा याजरी नाई, गा अलिफ ज़बर आ हमजा याजरे आए, लाम अलिफ ज़बर ला हमजा याजरे या याजरिए लाइए। इस तरह से इनको हम पढ़ लें। हमजे की मश्क जुमलों के साथ, जैसे हमजा आता है हुरूफ के ऊपर, तो छोटी या के ऊपर हमजा आता है तो ई की आवाज़ निकलती है, और बड़ी या के ऊपर हमजा आता है तो ए की आवाज़ निकलती है। तो भे अलिफ ज़बर भा हमजा याजरी भाई, काफ याजर की भाई की, नून अलिफ ज़बर ना हमजा वापस ओ नाव भाई की नाव, सीन याजिर से रे साकिन शेर, काफ वापस को शेर को, जीम अलिफ ज़बर जा हमजा वापस हो जाओ शेर को जाओ, है ना। इसी तरह से इसे देख करके यहाँ लिख देंगे भाई की नाव शेर को जाओ। इधर आओ, इसे यहाँ देख करके लिख देंगे अलिफ ज़री दाल हे रे ज़बर धर इधर, अलिफ ज़बर आ हमजा वापस हो आओ, इधर आओ। वाव अलिफ ज़बर वा पे से ज़बर पस वापस, जिम अलिफ ज़बर जा हमजा वापस हो जाओ वापस जाओ, है ना। इसी तरह से इनको भी हम लिखते चले जाएंगे। नीचे सब में जो है हमजा और वाव की मश्क दी हुई है, इसे देख करके हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। ठीक है। उर्दू में हमजे की आवाज़, जैसे अलिफ ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या आया, काफ ज़ेर गी रे अलिफ ज़बर रा गिरा हमजा या अलिफ ज़बर या गिराया, है ना। बे ज़बर बा नून अलिफ ज़बर ना बना, या अलिफ ज़बर या बनाया, छे हे अलिफ ज़बर छा या अलिफ ज़बर या छाया, जीम ज़बर जा लाम अलिफ ज़बर ला जला, या अलिफ ज़बर या जलाया। यानी इनको जो है हम या के साथ जोड़ देंगे, जैसे गाफ ज़ेर गी रे अलिफ ज़बर रा गिरा और ये अलिफ ज़बर या गिराया, चे हे अलिफ ज़बर छा ये अलिफ ज़बर या छाया, है ना। इस तरह से बे ज़बर बा नून अलिफ ज़बर ना बना और या अलिफ ज़बर या बनाया। इसी तरह से बे ज़बर बा ते अलिफ ज़बर ता बता हमजा वापस हो बताओ। तो बे ज़बर कैसे बन गया, बे ज़बर बा ते अलिफ ज़बर ता बता हमजा वापस हो बताओ, ते ज़बर ता नून अलिफ ज़बर ना तना हमजा वापस ओ तनाओ तनाऊ, ते ज़बर ता नून अलिफ ज़बर ना तना हमजा वापस उ तनाऊ, है ना। इस तरह से बे ज़बर बा ते अलिफ ज़बर ता बता हमजा वापस हो बताओ। इस तरह से बे ज़बर बा नून अलिफ ज़बर ना बना हमजा वापस हो बनाओ, बे ज़बर बा जीम अलिफ ज़बर जा बजा हमजा वापस हो बजाओ,
लाम जबर ला, गाव वाली जबर गा, लगा, हमजा वापस हो, लगाओ। गुमाई, लिखाई, खाई, बनाई, बताई। इस तरह से बताए, बनाए, उठाए, छिपाए, पढ़ाए और बुलाए, है ना, इस तरह से। जैसे खिलाइए, उठाइए, बजाइए, बताई, पढ़ाई, छिपाई। अब यहाँ पर वाहिद और जमा, ये उर्दू में ग्रामर का एक हिस्सा है, छोटा सा है। जिस तरह से आपने देखा होगा हिंदी में एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन को हम कहते हैं वाहिद और बहुवचन को क्या कहते हैं, जमा। इस तरह से तो वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। तो लड़का क्या है, वाहिद, तो एक है। पत्ता क्या है, एक है, तो ये है वाहिद। कुत्ता क्या है, एक है, ये है वाहिद। बच्चा एक है, वाहिद। घोड़ा क्या है, वाहिद। ताला क्या है, वाहिद। तारा क्या है, वाहिद। तोता क्या है, वाहिद। इसी तरह से लड़के, लड़के तो एक से ज्यादा हैं, तो ये हुआ जमा। पत्ते एक से ज्यादा हैं, जमा। कुत्ते एक से ज्यादा हैं, जमा। बच्चे एक से ज्यादा हैं, जमा। घोड़े एक से ज्यादा हैं, जमा। ताले एक से ज्यादा हैं, जमा। और तारे एक से ज्यादा हैं, ये भी जमा। और तोते एक से ज्यादा हैं, ये जमा। तो जो एक होता है उसको वाहिद, और जो एक से ज्यादा होता है ना, उसको कहते हैं जमा। अब यहाँ पर इसी तरह से एक लफ्ज होता है मुताजाद। मुताजाद, मुताजाद कहते हैं अपोजिट, यानी विपरीत, जिसे कहते हैं हम हिंदी में विलोम। विपरीत, विलोम। विलोम को क्या कहते हैं, मुताजाद कहते हैं। गंदा का हो गया साफ, तो गंदा इस तरह से लिखते हैं, गाफ नून जबर गन, दाल अली जबर दा, गंदा। गाफ नून जबर गन, दाल अली जबर दा, गंदा। और गंदे का उल्टा क्या हुआ, साफ। स्वाद अली जबर सा, फा साकिन, साफ। स्वाद अली जबर सा, फा साकिन, साफ। इसी तरीके से बड़ा, बड़ा यहाँ पर लिख देंगे बड़ा। बड़े का उल्टा क्या होगा, छोटा। छे व उल्टा पे छो, टेल और टा, छोटा। हल्का, हल्का का हो जाएगा भारी। बाहर जोर भार, री, भारी। ठंडा का गरम, खाली का भरा, अंदर का बाहर, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, मोटा का पतला, अच्छा का बुरा, दिन का रात, सर्दी का गर्मी। तो इस तरह से उल्टा लिखते चले जाएंगे, है ना। तो इसे कहते हैं हम मुताजाद। खाली जगह भरने की मश्क दी हुई है। ज़ुहरा के बस्ते में क्या है, काफ जमा हे, जमा अलिफ, जमा नून, जमा अलिफ। तो ये हो गया खाना। काफ है अलिफ खा, नून अलिफ जबर ना, जब इन्हें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा किताब। काबजर की, तेल जबर ता, बेसाकिन, किताब। इस तरह से बन जाएगा, है ना। कलम, काफ जबर का, लाम मीम जबर लम, कलम। ये काफ अलिफ जबर का, पे आजिर पी, कापी। पे आजिर पे, नून साकिन पेंसिल, लमजे सिल, पेंसिल, है ना। और गाफे जबर घाड़े, आजिरडी, घड़ी। और आपके बस्ते में क्या है, तो ज़ोहरा के बस्ते में क्या है, खाना, कलम, पेंसिल, किताब, कापी, घड़ी। आपके बस्ते में क्या है, किताब लिख दीजिए। तो यहां पर मश्क दी हुई है, घड़ी लिख दीजिए। यानी जो भी आप अपने बस्ते में रखना चाहते हैं उनके नाम यहां पर लिख दीजिए। किताब, कापी, कलम, खाना, घड़ी, पेंसिल वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद में दादा जान का तोता। तो यहाँ पर 2-3 जुमले दिए हैं, इनको दोनों तीनों जुमलों को पढ़ करके हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और फिर उसके बाद में खाली जगह भरवाएंगे। जैसे, ये मेरे दादा जान हैं, इनके पास एक तोता है, तोते का रंग हरा है, दादा जान को तोता बहुत पसंद है, तोते को दादा जान पसंद है, वो आपस में बात करते हैं, मुझे दोनों पसंद हैं, है ना। तो अब सवाल क्या है, दादा जान के पास क्या है। तो दादा जान के पास क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि दादा जान के पास एक तोता है। तो यहां पे लिख देंगे दादा
जान के पास एक तोता है ना। तोते का रंग कैसा है? तोते का रंग कैसा है? हरा है, यहां पर लिख देंगे। दादा जान को क्या पसंद है? दादा जान को तोता पसंद है, तो आप तो ये लिखा तोता है ना। तो अब आ जाए हिस जो है, यानी आंखों से हम अपना आसपास देख सकते हैं। क्या आसपास क्या देख सकते हैं? स्कूल भी देख सकते हैं, घर भी देख सकते हैं, पेड़ भी देख सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है ना। तो दिन, सूरज, रात, बल्ब, चांद, है ना। कानों से हम आवाज सुनते हैं, टीवी की आवाज सुनते हैं, दोस्तों की आवाज भी सुनते हैं, गाड़ियों की आवाज भी सुनते हैं। और जबान से किसी चीज का मजा देखते हैं। तो जबान से किसी चीज का मजा देखते हैं, तो जबान से नमक की नमकीन को भी हम महसूस करते हैं, मिठाई की मिठास को भी महसूस करते हैं, पत्तों की खटास को भी महसूस करते हैं, दवाई की कड़वाहट को भी महसूस करते हैं। नाक से हम खुशबू सूंघते हैं, फूल की खुशबू भी सूंघते हैं, इत्र की खुशबू। जिल्द के जरिए हम महसूस करते हैं सूरज की गर्मी, बर्फ की ठंडक, पत्थर की शक्ति, है ना, पत्थर की सख्ती। तो आज़ा के जरिए से किसको साफ रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। और शोर एक कसाफत है, यानी पोल्यूशन है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। इसके बाद शेर और चूहा की एक जो है ये नज्म दी हुई है। और नज्म, एक बार एक शेर दरख्त के नीचे सो रहा था। एक चूहा आया और उस पर कूदने लगा। शेर जाग गया, है ना। गुस्सा होकर उसने चूहे को पंजों में पकड़ लिया। चूहा डर गया, माफी मांगकर कहा कि मैं कभी तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आऊंगा। रहम खाकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर गरजता रहा। चूहे ने शेर की आवाज़ सुनी और मदद के लिए आ गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटा और शेर आज़ाद हुआ। तब से दोनों दोस्त बन गए। तो एक दूसरे की मदद के बारे में ये कहानी छोटी सी दी हुई है ना। इसके बाद एक ये छोटी सी नज्म है, यानी हफ्ते के हैं दिन 7, हफ्ते के दिनों के हिसाब से ये कहानी दी हुई है। बच्चों आ जाओ सुन लो बात, हफ्ते के हैं दिन 7। शुरू में आए इतवार, शहर को जाएंगे बाजार। फिर सोमवार की बारी है, स्कूल की तैयारी है मंगल बुध और जुमेरात। अब लिखना पढ़ना साथ साथ, बस जुमा है और हफ्ता, जाओ ननिहाल छोड़ो बस्ता। अब यहाँ पर मश्क दी हुई है ना। जैसे मंगल, स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है? इतवार को होती है, यहाँ पर इतवार भर देंगे। जामा मस्जिद मुसलमान जो है किस दिन जाते हैं? जुमे को जाते हैं। और हफ्ते के कितने दिन होते हैं? हफ्ते के 7 दिन होते हैं। ये उर्दू की गिनती दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर ये देखना है कि उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं और उर्दू के हिंसों में इस तरह से लिखते हैं, और वैसे लफ्ज़ों में इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये 50 तक गिनती दी हुई है। तो इस तरह से उर्दू गिनती में आप लिखना सीख सकते हैं। इनको देख करके नकल कर लें एक दूसरे की, यानी इंग्लिश में इस तरह से लिखी जाएंगी और उर्दू में इस तरह से लिखी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 1 से 50 तक ये गिनती दी हुई है और 1 से 50 तक ये गिनती इस तरह से आप लिख लेंगे ना।